अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं अभी तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं उन सब की रिवीजन करवाऊंगी। ऑल राइट, तो ये हमारा लास्ट है मीन डेविएशन, और इसमें मैंने जो कवर किया हुआ है वो है अनग्रुप डाटा। सो हम लोग इसका जो ग्रुप डाटा है वो अब जब हमारे मिनट्स ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद जो न्यू लेक्चर स्टार्ट जब होंगे तब से हम मैं फिर वहाँ से आगे से स्टार्ट करेंगे। सो आज हमारा पहला टॉपिक है मीन डेविएशन। ऑल राइट, मीन डेविएशन इज एन अदर एब्सोल्यूट measure of dispersion. It is defined as the arithmetic mean of absolute deviations, ignoring algebraic signs, from mean or median of the data. So, हम लोगों ने measure of dispersion पढ़ा था, जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि हार्मोनिक मीन, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, ये सब आता है। ये भी उसकी एक और टाइप है मीन डेविएशन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो MD लिखते हैं। ऑल राइट, इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है इग्नोरिंग अलजेब्रिक साइंस। जब हम मीन डेविएशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगते हैं तो हम इसमें माइनस के, स्पेशली माइनस के, क्योंकि वैसे तो अगर हम माइनस कर रहे हैं और सिंपल वैल्यू आ रही है तो वो हम लिख रहे हैं, लेकिन जब हम किसी भी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में से माइनस करते हैं तो हमेशा कैलकुलेटर पे आप लोग भी नोट करते होंगे और अलजेब्रा में भी माइनस का साइन आता है और उसको लिखना होता है। लेकिन मीन डेविएशन में आप माइनस के साइन को इग्नोर करते हैं। ऑल राइट, मीन डेविएशन की टू आगे से टाइप्स है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये प्लीज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको गौर से मेरे लेक्चर को सुनिएगा प्लीज। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये दो इसकी टाइप्स हैं। जब क्वेश्चन भी आता है तो उस पर गिवन होता है कि फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और दोनों भी आ सकता है कि फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन ऑल्सो। अब इसमें एज ऑलवेज हमारे स्टैट्स में होता है एक अनग्रुप डाटा होता है और ग्रुप डाटा होता है। सो अभी आज तक के लिए इस लेक्चर के लिए जो कि हमारा लास्ट लेक्चर है, मैंने अनग्रुप डाटा को ही कवर किया है। ये देखें, अनग्रुप डाटा को। ग्रुप डाटा जो है, ये जो गिवन है ग्रुप डाटा, ये अब हम मिड्स के बाद इंशाल्लाह जब हमारी क्लासेस होंगी और आई गेस फेस टू फेस ही होंगी तब हम करेंगे। सो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला है समेशन, ये साइन आएगा एब्सोल्यूट का, ठीक है, ये साइन है, ये 2 बार्स होती हैं स्ट्रेट बार्स। इसके अंदर है x माइनस एक्स बार ओवर n, ठीक है, ये यहाँ पे ये डैश नहीं लगी हुई है, ये डैश है यहाँ पे। ऑल राइट, ओवर n। अब इसमें आपको समेशन का भी पता है कि उसका मतलब होता है सम। x का आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, x क्या होता है, जो वैल्यूज हमें गिवन होती हैं क्वेश्चन में, राइट। एक्स बार क्या है, ऑब्वियसली एक्स बार है मीन, क्योंकि हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला यहाँ पे निकाल रहे हैं। और मीन आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, इट्स वेरी इजी, समेशन एक्स ओवर एन, ये मीन का फॉर्मूला है। ओवर एन टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है जो वो एन होता है, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, अब उसका फॉर्मूला है समेशन, बार आएंगी, लाइन्स है ये, एक्स माइनस एक्स, ऊपर ये बार, मतलब कि मीडियन का साइन है, ओवर एन। अब इसमें से मीडियन का ये साइन है, और आपको पता है मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, अनग्रुप डाटा में हम लोगों का लेक्चर जो है इस पे हो चुका है। एंड उसके बाद इसी मीन डेविएशन का नेक्स्ट पार्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीडियन। मतलब कि पहले है मीन डेविएशन, फिर है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। ऑल राइट, मीन डेविएशन क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में गिवन होगा मीन फाइंड करना है या मीडियन फाइंड करना है। फिर उसके बाद कोफिशिएंट गिवन होगा, कोफिशिएंट ऑफ मीडियन क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है और मीडियन फाइंड करना है। नाउ
कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन का फॉर्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम एक्स बार, मतलब कि फ्रॉम मीन ओवर मीन। क्योंकि हम मीन डेविएशन बाय मीन फाइंड कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे और यहाँ पे भी मीन ही आएगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि कोफिशिएंट अगर हम फाइंड कर रहे हैं मीन का कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। और ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कहाँ से आएगा अगर आप फाइंड करते हैं, ये आएगा यहां से। ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो हम यहां पे लिखेंगे। ऑल राइट, क्वेश्चन में गौर से सुने, क्वेश्चन में सिर्फ ये डिमांड भी की जा सकती है कि फाइंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन। मीन डेविएशन बाय मीन का कोफिशिएंट फाइंड करना है। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है, लेकिन इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन चाहिए और वो है ये। तो पहले फिर आपको ये फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा, उसका आंसर आपको इधर लिखना पड़ेगा, राइट। ये कनेक्टेड है आपस में। अब अगला है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीडियन। अब मीडियन का फॉर्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ओवर मीडियन। और ये मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कहाँ से आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए मीन डेविएशन बाय मीडियन, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आप लोग इधर लिखेंगे, राइट। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं ताकि इजी हो इसको समझना। क्वेश्चन 1 अब हमारे पास है, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन फ्रॉम द मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स गिवन एज फॉलोज। अब ये 10 स्टूडेंट्स हैं जिनके ये मार्क्स गिवन है। ये देखिए 40, 50, 45, 40, 65, 75, 80, 79, 25 एंड 45, राइट। ये हमारे पास स्टूडेंट्स के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं वो गिवन है। और इसमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है कि आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन। अब हम सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड करेंगे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं मीन डेविएशन मतलब कि MD और इसको मीन को ब्रैकेट में लिख लें। ये फॉर्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का, सॉरी मीन का, x माइनस एक्स बार ओवर n। ये बार जो है ये एब्सोल्यूट की जो लाइन है ये जरूर आपने डालनी है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ फॉर्मूला। इसको स्किप किया तो आपके जो नंबर्स हैं वो माइनस हो जाएंगे। इस फॉर्मूला के अंदर अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले क्या चीज चाहिए, आपको सबसे पहले चाहिए एक्स बार। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक्स तो है, ये एक्स है हमारे पास, ये देखें ये है एक्स। और एन क्या, एन है टोटल नंबर। कितने हैं ये स्टूडेंट, कितने हैं 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या नहीं है, ये नहीं है, एक्स बार नहीं है। सो लेट्स फाइंड एक्स बार। एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे, एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन। ये फॉर्मूला आपको सबको पता है, हमारे पहले शुरू के लेक्चर्स में से ही हमने मीन सीखा था निकालना। एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स। अब इन सब को हम लोगों ने ऐड कर लेना है, डिवाइडेड बाय 10। ऐड किया 544 ओवर 10 आया, इसका आंसर आ गया 54.4। सो हमारे पास ये एक्स बार जो है इस फॉर्मूले में वो हमारे पास फाइंड आउट हो गया। ये हो गया फाइंड आउट, इसका क्या आंसर आया है 54.4। 54.4 इज आवर मीन। अब हमने x माइनस मीन करना है। तो x माइनस मीन का मतलब है कि हर वैल्यू को यहां से उठाना है और उसको मीन से माइनस करना है, मतलब कि 54.4 से माइनस करना है, फिर 50 को इससे माइनस करना है, फिर 45 को इससे माइनस करना है, राइट। ऐसे ही करना है। और जब ये सारी टेबल बन जाएगा तो हम लोगों ने उसका समेशन ले लेना है, उसको सारे को ऐड कर देना है, तो वो इसका आंसर आ जाएगा। सो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व करना है। अब आपके पास ये x की वैल्यूज हैं, ये है x की सारी वैल्यूज, ये आपने टेबल पे लिख लेनी है, टेबल फॉर्म में, ठीक है। मतलब कि कॉलम एंड रोज फॉर्म्स में लिखनी है। ये कॉलम में आपने लिख लिया x, ये हमें गिवन था सारा डाटा, 10 स्टूडेंट्स का डाटा गिवन था, ये हमने लिख लिया। इसके बाद हमने करना है x माइनस एक्स बार का टेबल बनाना है। ये एब्सोल्यूट की लाइन जरूर लगाइएगा, ये बिल्कुल नहीं भूलनी है, प्रैक्टिस करें बार बार ताकि आप लोगों को याद भी रहे।
अब क्या करना है, हमने x माइनस एक्स बार हमने लिया और x ये वैल्यू है, ठीक है, x ये वैल्यू है और x बार हमारे पास क्या है 54.4। अब हमने 40 माइनस 54.4 किया और ये एब्सोल्यूट की लाइन लगा दी, तो हमारा आंसर आ गया 14.4। अब अगर आप अपने कैलकुलेटर में 40 माइनस 54.4 करेंगे तो आंसर आएगा -14.4, मगर इन एब्सोल्यूट की लाइंस की वजह से ये जो लाइंस हैं हमने माइनस के साइन को ऑटोमेटिकली स्किप हो जाता है, इससे माइनस का साइन खत्म हो जाता है। और अभी आपने ऊपर डेफिनेशन में भी देखा होगा मीन डेविएशन की कि इसमें हम अलजेब्रिक साइंस जो होते हैं, जो कि माइनस प्लस है सारे हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं, हम सिर्फ वैल्यू पे फोकस करते हैं, हम माइनस यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे इन लाइंस की वजह से। तो ये लाइंस आपने जरूर डालनी है। फिर नेक्स्ट में क्या होगा 50 माइनस 54.4, फिर 45 माइनस 54.4, देन 40 माइनस 54.4, 64 माइनस 54.4, इस सबको हम माइनस करते जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी और हम इसको ऐड कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया समेशन x माइनस एक्स बार और ये एब्सोल्यूट की लाइंस, ठीक है। तो ये हमारा इसका सम आ गया। ये वाला जो टेबल है ये भी हम बाद में देखते हैं, अभी हम पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सॉल्व कर रहे हैं, तभी यहाँ तक ये आप देखें। ये हो गया, इसका सम क्या आ गया 162.8। सो अब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लिखा हमने, इसके बाद ये हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में समेशन x माइनस एक्स बार क्या है, हमारा क्या समेशन है, सम क्या है 162.8 ये लिखा और ओवर n, n हमें पता है कि हमारा 10 है, मतलब टोटल 10 वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है और वहां पे लिख भी दिया गया कि 10 स्टूडेंट्स का डेटा है। सो एवरीवन नोज कि ये n जो है हमारे पास 10 है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 16.28 मार्क्स जो है वो स्टूडेंट्स ने लिए, राइट। इसी क्वेश्चन का अब दूसरा पार्ट है कि फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का वैसे तो फॉर्मूला सबको अभी ऊपर जैसे मैंने लिखा हुआ है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला समेशन एब्सोल्यूट x माइनस एक्स बार, मतलब कि ये मीडियन है, x माइनस मीडियन बार ओवर n। लेकिन इसमें हमने इस फॉर्मूले में हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमने करना है x बार फाइंड, ये है x बार, राइट। अब हम इस x बार को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, अब आपको पता है कि अनग्रुप डाटा मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो वैल्यूज गिवन होती हैं अनग्रुप डाटा में उसको अरेंज करना होता है। तो हमने डाटा इन अरेंज फॉर्म लिखा, उसमें सबसे छोटी वैल्यू 25 थी, फिर 40, 40, 45, 45 टिल 80 हमने अरेंज करके लिख दी, राइट। फिर उसके बाद आएगा द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 ओवर 2th टर्म इन अरे डाटा। n हमारे पास टोटल है 10 प्लस 1 ओवर 2th, ये इसको ऐड किया डिवाइड किया तो 5.5 वैल्यू आई। अब 5.5 वैल्यू क्या है, 5 मतलब 5 है और उसे 0.5 अगली वैल्यू है। तब हम करते हैं इसमें काउंट करते हैं कौन सी वाली है 5.5, 1 2 3 4 5, 5 पे ये है और इसकी नेक्स्ट वाली है, सो 5 और उससे नेक्स्ट वाली दोनों को हम ले लेंगे, तो ये है 45 50, 45 प्लस 50 हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, तो ये हो जाएगा 47.5, राइट। ये हमारा निकल आया है मीडियन की वैल्यू। अब 47.5 हमारा निकल आया मीडियन। अब हमने जब टेबल बनाना है तो हम टेबल बनाएंगे x माइनस मीडियन का। x क्या है हमारे पास, ये सारी वैल्यूज हैं x, और मीडियन क्या आया था हमारा जो भी हमने अभी अभी फाइंड किया है 15.4। सो हम x में से 15.4 को माइनस करते जाएंगे,
40 माइनस 15.4, 50 माइनस 15.4, 45 माइनस 15.4, 40 माइनस 15.4 और हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। माइनस की वैल्यूज को इग्नोर करना है, वहां पे नहीं लिखना, सिंपल नंबर्स ही लिखने हैं। इसके बाद अब हम इस सारे को सम अप करेंगे तो ये हमारा समेशन बार एक्स माइनस मीडियन बार एब्सोल्यूट का आंसर ये आ गया 154। 154 जो है हमारा आंसर है। इसको अब हम, ये हमारा फॉर्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये हमारे पास क्या आया 154 यहाँ लिखा, एन हमारा क्या है 10 है, हमने जब इसको ऐड डिवाइड किया तो इट्स आवर आंसर इज 15.4 मार्क्स, राइट। 15.4 मार्क्स जो है हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का आंसर आ गया। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीडियन भी फाइंड किया जाए, लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो वो इस तरह करेंगे। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन का फॉर्मूला ये है मीन डेविएशन ओवर मीन। अब मीन डेविएशन ऑफ मीन है यहाँ पे, मीन डेविएशन ऑफ मीन का हम लोगों ने जो आंसर निकाला था, पहले सबसे पहले वो चेक करते हैं क्या निकाला था हमने। ये देखें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का आंसर था ये, हमने सारी कैलकुलेशंस करने के बाद हम लोगों ने टेबल बनाने के बाद ये आंसर निकाला था और हमारा आंसर है 16.28। सो हम 16.28 को इधर लिखेंगे और ओवर एक्स बार हमारा क्या आया था, हमने एक्स बार भी सबसे पहले निकाला था, ये देखें ये है हमारा एक्स बार है 54.4। सो हमने 54.4 लिख दिया। अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.30। अब मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीडियन करेंगे। अब हमने ये फाइंड करना है तो इसमें मीन डेविएशन बाय मीडियन का देखेंगे कि हमने कैसे फाइंड किया था और मीडियन देखेंगे। तो मीन डेविएशन बाय मीडियन ये देखें, ये हमने किया है और इसका ये आंसर है 15.4। और वैसे मीडियन का क्या था आंसर, ये देखिए हमने मीडियन का यहाँ से करना शुरू किया और मीडियन का ये फॉर्मूला था 47.5। सो हम वैल्यूज को इधर लिखेंगे 15.4 डिवाइडेड बाय 47.5 और हमारा आंसर 0.32 आएगा। और ये हमेशा क्लोजेस्ट आते हैं दोनों, मीन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन और बाय मीडियन के हमेशा से नियर इनके आंसर आते हैं। सो आई होप आपको समझ आई होगी। एक दफा से मैं फिर आपको थोड़ा सा बताती हूँ, एक दफा से पहले क्वेश्चन 1 को फिर से रिवाइज करते हैं ताकि इजी हो जाए। सबसे पहले ये देख लें कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का ये फॉर्मूला है, ये लाइन जो है ना ये यहाँ पे लगा लें, इसका मतलब है कि डिवाइड हो रहा है ये यहाँ पे और यहाँ पे लाइन जैसे ये लगी हुई है, ठीक है, राइट। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का ये फॉर्मूला है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का ये फॉर्मूला है, ठीक है। आप लोग अपनी आसानी के लिए जब एम डी लिखेंगे मतलब मीन डेविएशन, तो यहाँ पे आप छोटी सी ब्रैकेट में मीन भी लिख सकते हैं, हल्का सा एक्स लगाया और ऊपर बार डाल दी, और यहाँ पे मीन डेविएशन के साथ इसे लिखते हैं एक्स और ऊपर जो मीडियन की बार होती है इस तरह करके, ये जो थोड़ी सी कर्ल होती है। अब ये ग्रुप डाटा मैंने कहा आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि ये अब हम मिड टर्म के बाद जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो यहीं से ही हम आगे स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन आता है और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीडियन आता है, मतलब कि इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट। अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, इसका है कि जो आपने ये वैल्यू निकाली है मीन डेविएशन बाय मीन ओवर मीन, ठीक है। और इसका भी ये फॉर्मूला है कि जो आपने यहाँ पे ये वैल्यू निकाली है, ये जो मीन डेविएशन आ रहा है ये ओवर मीडियन। फिर इसके बाद ये हमें क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में
10 स्टूडेंट्स का डाटा हमारे पास गिवन था 40 50, ये देखिए यहाँ तक है 45 तक। हमने इसमें क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। सबसे पहले हम मीन फाइंड करेंगे। अब हम ये अगर हम फॉर्मूला अपना ऊपर लिख लें, सबसे पहले मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, तो ये हमने जब लिखेंगे तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि हमें क्या चीज़ सबसे पहले चाहिए। तो ये जो है ना एक्स बार, ये हमें सबसे पहले चाहिए। एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन एक्स ओवर एन, इसमें हमने सारी वैल्यूज डाली, ऐड किया, 10 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 54.4। नाउ हमने इसका टेबल बनाना है। अब हमें जब हमारे पास ये मीन आ गया, ये देखें फॉर्मूले में मीन आ गया, तो अब हमारे पास ये सारा टेबल बनाने के लिए ईजी हो गया। तो ये हमने x माइनस एक्स बार मीन जो है इसका टेबल बनाया। x की वैल्यूज ये हैं, हर वैल्यू में से मीन को माइनस करते जाना है। मीन हमारा आंसर है 54.4, तो 40 माइनस 54.4, 50 माइनस 54.4, 45 माइनस 54.4 ये आ जाएगा। इसको हमने ऐड करना है तो 162.8 हमारा आंसर आ रहा है। 162.8 डिवाइड बाय 10, इसके बाद हमने इसको डिवाइड किया तो 16.28 हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो थी मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। उसमें हमने फॉर्मूला लिख लेना सबसे पहले ऊपर, ताकि हमें इजी हो जाए। आप फॉर्मूला लिख लें, नहीं तो साइड पे लिख लें, जिधर भी आपको इजी लगता है। सबसे पहले ये देखें मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन के फॉर्मूले में सबसे पहले हमें ये मीडियन चाहिए। अब मीडियन का हमें पता है कि सबसे पहले वैल्यूज को अरेंज करते हैं, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगाएंगे। 5.5 वैल्यू आ रही है, हमने यहाँ से काउंट किया तो 5th वैल्यू ये आई है, और उसे नेक्स्ट वैल्यू लेंगे क्योंकि ये 5.5 है, मतलब कि 5 से आगे की वैल्यू भी लेनी है। एग्जैक्ट 5 नहीं आया नंबर, 5 से आगे आया नंबर। 5.1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 5.5। तो हमने इन दोनों वैल्यूज को लिया, उनको 2 पे डिवाइड किया, आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने इस आंसर को लेके एक्स की वैल्यूज में से माइनस करते जाना है। ये देखें, हमने हर x की वैल्यू को लेना है और मीडियन की जो वैल्यू अभी हमने निकाली उसमें से माइनस करते जाएंगे और इसका एंड में सम ले लेंगे। तो इसका सम आ गया 154। हमने 154 को फॉर्मूले में डाला, n हमारे पास एवरीवन नोस 10 है, 15.4 हमारा आंसर आ गया। और अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ मीन और कोफिशिएंट ऑफ मीडियन फाइंड करना है, तो उसके फॉर्मूला भी आपको ज़बानी आने चाहिए। और उसके लिए मीन डेविएशन हमारे पास मीन का क्या था जो भी हमने फाइंड किया वो लिखना है, और एक्स बार भी हमने फाइंड किया वो लिखा, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीडियन में अभी मीन डेविएशन बाय मीडियन फाइंड किया है, और मीडियन, सिंपल मीडियन, ये दोनों को लिखा और ये आंसर आ गया। नाउ लेट्स मूव टू एन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिर्फ अभी डिमांड की गई है मीडियन के बारे में। फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब नंबर ऑफ पेशेंट्स गिवन है हमें, और स्टे इन हॉस्पिटल कि कितने पेशेंट्स ने कितने दिनों के लिए हॉस्पिटल में स्टे किया है। पहले आ रहा है कि 5 पेशेंट है, 6 है, 7 8 9 10, और स्टे इन हॉस्पिटल उनका कितना है, 4 डेज का है, 8 है, 10 डेज का है, 5 है, 2 है और 1 है। अब हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट्स है और स्टे इन हॉस्पिटल मतलब कि वो एफ है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, और जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है हमें गिवन है, ये गिवन है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास एफ है। अब हम इस एक्स को इस तरह से लिखेंगे और एफ को इस तरह से लिखेंगे, कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। अब ये हमारा ग्रुप डाटा नहीं है। क्यों नहीं है, ये आप सबको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। हम इसको अनग्रुप डाटा ही ट्रीट करेंगे, इसको हम ग्रुप डाटा क्यों नहीं ट्रीट करेंगे। एकदम से ज़हन में आता है कि हमारे पास तो फ्रीक्वेंसी का टेबल है, ये देखें फ्रीक्वेंसी है, तो हम इसको क्यों नहीं ग्रुप करें, क्योंकि हमारे पास क्लासेस नहीं है। जब तक लोअर लिमिट क्लास और अपर लिमिट क्लास नहीं होगी, मीडियन में ग्रुप डाटा उसको कंसिडर करना इम्पॉसिबल है। अगर तो ये 5 to 5.9, 6 to 6.9, 7 to 7.9 इस तरह क्लासेस की फॉर्म में होता, तो हम
इस डाटा को ग्रुप डाटा कंसिडर करते हैं, बट राइट नाउ इट्स वेरी क्लियर कि ये अनग्रुप डाटा है क्योंकि इसमें क्लासेस नहीं है। सो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब हमें ये x आ गया, f आ गया। इसमें अब हम लोगों ने फॉर्मूला पुट किया, द वैल्यू ऑफ n+1/2th टर्म इन अरे डाटा, ठीक है। 30+1, 30 क्यों लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि ये देखें हमारा जो n है उसका मतलब है कि ये जो n लिखें या यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो हमारा n हो जाएगा। जो हमारा समेशन f है वो हमारा n ही कंसिडर होगा। यहाँ पे ये आया 30+1/2, तो इसका आंसर आ रहा है 15.5 टर्म। अब आप ये देखें कि 15.5 टर्म हम कहाँ पे देखें, हम नंबर ऑफ पेशेंट्स के अंदर भी तो नहीं देख सकते, ना हम फ्रीक्वेंसी के अंदर देख सकते हैं। हमने क्लास फ्रीक्वेंसी इसके लिए बनानी है। क्लास फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाया। क्लास फ्रीक्वेंसी का टेबल का सबको पता है कि कैसे बनाते हैं, पहले 4, देन नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो इसमें ऐड अप होती जाएगी। 4+8 मेक्स 12, 12+10 मेक्स 22, 22+5 मेक्स 27 एंड सो ऑन। अब हमने 15.5 की वैल्यू देखनी है क्लास फ्रीक्वेंसी के अंदर। अब ये 15.5 वैल्यू कहाँ लाइक आ रही है, ये इसमें तो नहीं आ रही, 12 भी छोटा है, 22, यस 15.5 जो है वो इस 22 के अंदर लाइक आ रहा है। ये देखें, इसको आप हल्का सा टिक कर लें, अंडरलाइन कर लें, आपने जैसे मार्क करना है कर लें। अब जब आपने ये किया तो आपने इसके बिल्कुल सामने देखना है कि कितने पेशेंट्स हैं जो कि हॉस्पिटल में जिन्होंने स्टे किया, तो वो 7 है। तो ये हमारा जो मीडियन है, ये मीडियन x बार, ये हमारा है 7 पेशेंट, 7 है हमारा इसका आंसर, राइट। अब हमें पता है कि हमारा मीन डेविएशन का जो ये है फॉर्मूला, ये देखें, ये है समेशन f x माइनस x बार ओवर समेशन f, राइट। इसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करने के लिए इसमें आपने पहले टेबल बनाना है। सबसे पहले टेबल बनेगा x माइनस x बार, x मीडियन का, x माइनस मीडियन का टेबल ये बनेगा। अब हमारे पास x है, नंबर ऑफ पेशेंट्स, हर वैल्यू को मीडियन की वैल्यू से माइनस करना है और मीडियन की वैल्यू थी 7, ये देखें अभी आपने निकाली। सो 5 - 7 2, 6 - 7 1, 7 - 7 0, 8 - 7 1, ये हमारा जो डाटा है ये हमारे पास आ जाएगा। और हर माइनस के साइन को इग्नोर करके सिंपल वैल्यू को लिखना है। इसके बाद f को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। f का जो टेबल है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप ये वैल्यूज इधर लिखें तो ये मीन डेविएशन का आंसर आ जाएगा, मीन डेविएशन बाय मीडियन का। नाउ क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 में एक मिनट में देख लूँ, इसमें हाँ जी मीन और मीडियन दोनों को ही फाइंड किया गया। ये अगेन ये क्वेश्चन इस वजह से दिया गया है ताकि प्रैक्टिस हो जाए एक दफा अच्छी तरह, सही तरह से प्रैक्टिस हो जाए प्रॉपर। Find mean deviation from mean and median. Also find coefficient of mean deviation by mean and median. दोनों ही फाइंड करने हैं, पहले मीन डेविएशन फाइंड करना है दोनों का और फिर कोएफिशिएंट फाइंड करना है मीन का और मीडियन का, दोनों का। सो हमें यहाँ पे वैल्यूज दे दी गई हैं, ये देखें, और ये 45 32 37 से लेकर 36 तक है। कितनी वैल्यूज हैं ये आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वैल्यूज हैं। सबसे पहले क्योंकि अब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये देखें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला सॉल्व करने लगे हैं, तो ये उसका फॉर्मूला ये है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, समेशन x माइनस x बार एब्सोल्यूट ओवर n। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए इस फॉर्मूले में, x बार। अब हम सबसे पहले x बार फाइंड करेंगे। x बार होता है हमारा समेशन x ओवर n, ये x की सारी वैल्यूज गिवन है, इनको ऐड किया डिवाइडेड बाय 9 और आवर आंसर इज 40। So our mean is 40. Now
हमने सबसे पहले ये जो x की वैल्यू जो गिवन है इसको हमने यहाँ पे लिख लेना। ऑल राइट, इसके बाद हमने x माइनस एक्स बार को फाइंड करना है, और वो किस तरह करना है, ये है x की वैल्यूज गिवन और ये है मीन। मीन क्या था हमारा 40, हर वैल्यू में से 40 को माइनस करना है। 32 माइनस 40, 36 माइनस 40, 36 माइनस 40, 37 माइनस 40, और माइनस के साइन को इग्नोर करके आपने सिंपल वैल्यूज लिखनी है। ये वैल्यूज लिखी हैं आप लोगों ने, और ये हमारा आंसर आ गया 40। ऑल राइट, 40 आंसर आया हमारा। हमने 40 इधर लिखा, समेशन हमने निकाला 40 और n हमारा है 9, तो हमारा आंसर मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का आ गया 4.4। नेक्स्ट व्हाट वी नीड इज मीडियन। अब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की तरफ आए हैं। इसका फॉर्मूला, पहले मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन का फॉर्मूला एवरीवन नोस, द वैल्यू ऑफ n+1/2th वैल्यू ऑफ रेंज डाटा लिख लें या अरे डाटा लिख लें। टोटल n कितने थे हमारे पास, 9 + 1/2, इसका आंसर आया 5, मतलब कि 5th स्टूडेंट। और इससे पहले आपने वैल्यूज को अरेंज भी करना है। एवरीवन नोस के जो वैल्यूज गिवन होती है सबसे पहले आप लोग उसको अरेंज करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे ही अरेंज कर दिया। ये देखें, टेबल पे लिखते होने के टाइम पे अरेंज कर दिया है। इट्स अप टू यू कि आप लोग सिंपल ये वाली वैल्यूज को इसी तरह ही लिख लें, और जब मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो इसको यहाँ पे अरेंज कर लें या यहीं पे अरेंज कर लें। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जब कॉलम की फॉर्म में लिख रहे हो वैल्यूज को तो ही आप अरेंज करें। ये आपने क्वेश्चन सारे मीडियन के पहले किए हैं, आप लोगों को पता है उसे कैसे करना है। जब क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे तो आप ऊपर लिख देंगे अरेंज द डाटा, और फिर उसकी वैल्यूज को सॉल्व करें, और साथ ही फिर ये वाली लाइन आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ n+1/2 अरे डाटा की। सो अब हमारे पास है 5th वैल्यू। अब हमने देखना है कि 5th वैल्यू कौन सी है। सो लेट्स सी, 1 2 3 4 5, 39 जो है वो हमारी 5th वैल्यू है। ये देखें, सो हमारा मीडियन इज 39। अब हमने मीडियन को फॉर्मूले में यूज करना है। फॉर्मूला हमारा है ये देखें, मीडियन का फॉर्मूला ये है, समेशन x माइनस मीडियन ओवर n। अब हमारे पास मीडियन तो आ गया है, ये है हमारा मीडियन 39। अब उसमें से हर वैल्यू को माइनस करते जाना है। उसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। ये देखें, अब इसमें x जो है 32 है, और हमारा मीडियन का क्या था 39। So 32 minus 39, 36 minus 39, 36 minus 39, 37 minus 39, ये करते करते हमने पूरा टेबल सॉल्व किया और इसको ऐड किया। सो आवर आंसर इज 39। सो मीडियन का आंसर हमारे पास आ गया 39। हमने यहाँ पे इस वैल्यू में पुट किया, ओवर n हमें पता है 9 है, तो हमारा आंसर आ गया 4.3। हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की डिमांड थी कि ऑल्सो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन। अब उसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ओवर मीन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, ये देखें 4.4, और मीन हमने एक्स बार जो था वो ये फाइंड किया था 40। तो 4.4 ओवर 40 हम यहाँ पे लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0.11। नेक्स्ट डिमांड थी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीडियन। उसका फॉर्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन ओवर मीडियन। अब ये हमने कहाँ फाइंड किया, ये देखें, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड किया हमने, ये है 4.3, और वैसे मीडियन क्या था, ये था 39। ये हमने वैल्यूज यहाँ लिखी तो हमारा आंसर आ गया 0.11। अगेन मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि
कोफिशिएंट जो दोनों होते हैं उनकी वैल्यूज बहुत क्लोज होती हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन की भी और मीडियन की भी, दोनों मीडियन का कोफिशिएंट हो या मीन का कोफिशिएंट हो, दोनों की वैल्यूज या तो सेम होती हैं या बहुत क्लोज होती हैं, तो उसी वक्त ये पता चल जाता है कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है। आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। एक दफा फिर मैं थोड़ा सा फॉर्मूला देख के आप लोगों को बता देती हूँ। मीन डेविएशन, हम लोगों ने आज मीन डेविएशन का लेक्चर किया है और इसमें सबसे पहले हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन पढ़ा है और फिर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पढ़ा है। मीन डेविएशन का जो अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला है वो ये है और मीडियन का ये है। हमने इसी दोनों पे रहना है। क्वेश्चन मैंने लेक्चर के अंदर एक दफा दिया हुआ है अनग्रुप का, लेकिन आप वो अनग्रुप का ना करें, सॉरी ग्रुप का ना करें, वो हम लेक्चर्स के उसके बाद ही कर देंगे, उसको गो थ्रू करेंगे। अभी हम सिर्फ अनग्रुप डाटा पे ही फोकस करते हैं। सो हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का निकाला, यहाँ पे फॉर्मूला समेशन x माइनस एक्स बार ओवर n। मीडियन का हमने किया समेशन x माइनस एक्स बार, मतलब कि ये मीडियन का साइन है, ये जो पर स्लैश सी है, x माइनस मीडियन ओवर n। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीन है और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बाय मीडियन है। ये सब जो फॉर्मूले हैं, ये सब फॉर्मूला, ये जो इसका फॉर्मूला है ये से कनेक्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन मैं ये भी पूछ सकती हूँ, तो आपने इसको सॉल्व करने के लिए ये सारा करना, राइट। सो अगर सिर्फ ये पूछा जाए तो ये फॉर्मूला है, आपको पता है x क्या है, x जो है वो वैल्यूज होती हैं, जो क्वेश्चन गिवन होता है वैल्यू होती है, कि जैसे 10 स्टूडेंट ने सॉल्व किए हैं या पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर का डाटा है तो आ गया 40 30 39 45 30 60 75 इस तरह आ गया, वो ये x होता है। और x बार जो है वो मतलब कि मीन है। मीन आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, वो करते हैं समेशन x ओवर n, राइट। वो जब हम सॉल्व कर लेंगे तो फिर हम कॉलम बनाएंगे इसका, उसको ऐड करेंगे, यहाँ वैल्यूज लिखेंगे। इसी तरह ही मीडियन को हमने फाइंड करने के लिए अरेंज करनी होती है वैल्यूज को, फिर जब अरेंज करने के बाद वैल्यू उसकी फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर उसको x माइनस मीडियन में से माइनस करते जाएंगे। इसके बाद कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को पहले मीन को फाइंड करने के लिए मीन डेविएशन, इसका जो पूरा आंसर आएगा उसको हमने यहाँ वैल्यू में लिखना होता है और मीन हमें पता है क्या होता है, और इसी तरह ही मीडियन का भी है। बहुत वैसे तो बहुत बहुत इजी है ये, लेकिन सिर्फ ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस, सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अगर आप लोग सब सुन रहे हैं या जो नहीं सुन रहे हैं उन तक पहुंचा दें, सीआर स्पेशली। मुझे एक जो सीआर है उनकी तो मैसेज आता रहता है कि कोई उनके स्टूडेंट को प्रॉब्लम है ये वो, लेकिन जो दूसरे सीआर हैं वो उनका मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं है। सो अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी इशू है तो प्लीज़ मुझे आप लोग आपका जो सीआर है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, फील फ्री टू मैसेज मी किसी भी टाइम पे। एक और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 14th को आपका एग्ज़ाम है स्टैट्स का, इसी सब्जेक्ट का 14th को, और मैं 10 o'clock LMS पे एग्ज़ाम अपलोड कर दूंगी। ऑल राइट, 14th जनवरी को एट 10 o'clock आई विल अपलोड द एग्ज़ाम, और आपके पास 3 to 4 डेज होंगे उस एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए। अच्छा खासा टाइम है आप लोगों के पास, आप लोग लकी हैं, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, और मेक श्योर के खुद ही सॉल्व करिएगा। इसके अलावा असाइनमेंट जो मैंने दी थी जिसकी लास्ट डेट मैंने फर्स्ट की थी, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स की जो है असाइनमेंट मिल चुकी है। 86 स्टूडेंट्स में से, मतलब कि मैं दोनों क्लासेस लेती हूँ, 2 क्लासेस ले रही हूँ आप लोगों की, तो उनमें से मुझे 61 स्टूडेंट्स ने जो है असाइनमेंट वो सबमिट करवा दिया है। तो जो बाकी स्टूडेंट रह गए हैं उनको मैं अभी भी 1 to 3 डेज तक दे रही हूँ, 1-2 दिन दे रही हूँ आप लोगों को। आप प्लीज़ मुझे असाइनमेंट सबमिट करवा दें, लेकिन उसके बाद मैं किसी की भी असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूँगी किसी सूरत भी, और आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, ठीक है। जब आपके फाइनल और मिड्स के मार्क्स हो गए तो मैं आपके ये सिस्टम मार्क्स में से उसको माइनस करूँगी।
सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, अच्छी तरह तैयारी कीजिएगा। 14th को मैं 10 o'clock LMS पे अपलोड कर दूंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आपके जो CR हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू।